आज दिनांक 27/7/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, अपने उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों हेतु ताजिक नीलकंठी से आज षोडश योगाध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व हमने ग्रह राशि स्वरूपाध्याय में गणितीय साधन कर सब कुछ यथासंभव ज्ञान करा दिया। अब षोडश योगों के नाम से परिचित होना है। तो आओ षोडश योगों के नाम पहले समझें। प्रागिक बालो पर इंदुबारस तथेत्थशालो पर ईशराफः नक्तम ततः स्याद्यमया मनौ कबूल तो गैरिक वूल मुक्तम खल्लाशरम रद्द मथो दुफाली पुत्थम च दुत्थोत् दवीर नामा तंबीर पुत्थो दुर्फश्च योगा स्यु षोडशेषाम कथयामि लक्ष्म। अर्थात ये 16 योग हैं जिनके नाम इकबाल, इंदुबार, इत्थशाल, इशराफ, नक्त, यमय या यमया, मनौ, कबूल, गैर कबूल, खल्लासर, रद्द, दुफालिकुत, दुथोत्थदवीर, तंबीर, कुथ, दुरफ, ये षोडश योग हैं। अब इन षोडश योगों के लक्षणों को यहाँ कहा जा रहा है। इकबाल और इंदुबार योगों के लक्षण। चेतकंठ के पन फरे च खगाः समस्ताः स्यादिक कबाल इति राज्य सुखाप्ति हेतु आपोक्ली में यदि खगाः स्वकीलेन्दुबारो नो स्यात् शुभः क्वचन ताजिक शास्त्र गीता। चेत समस्ता खगाः कंठ के पन फरे स्युः तदा इकबालः स्यात् इति राज्य सुखाप्ति हेतु भवति। अर्थात यदि सब ग्रह केंद्र और पनफर में ही हो तो इकबाल योग कहलाता है, जो राज्य और सुख को देने वाला होता है। यदि समस्ता खगाः आपो क्ली में है स्युस् तदा इंदुबारः स्यात्। अगर सब ग्रह आपो क्लीम में ही हो तो इंदुबार नामक योग होता है। स्वकील ताजिक शास्त्र गीता क्वचन जन्म समये प्रश्न समयेपि वा शुभो न स्यात्। वह ताजिक शास्त्र में कहीं जन्म, वर्ष या प्रश्न में शुभ नहीं कहा गया है। अब इत्थशाल योग का लक्षण। शीघ्रोल्प भागैर घनभाग मंदे ग्रस्थे निजम तेज उपाददीत स्यादित्थशालोय मथो विलिप्ता लिप्तार्धहीनो यदि पूर्ण एषः। यदि शीघ्रः अल्पभागैः स्थितः अग्रस्थे धनभाग मंदे निजम तेजः उपाददीत तदायम् इत्थशालः स्यात्। तात्पर्य, यदि शीघ्र गति ग्रह का भुक्तांश थोड़ा हो और अपने सम्मुख स्थित अधिक अंश पर स्थित मंद गति ग्रह को अपना तेज देता हो, अर्थात अपने दीप्तांश के भीतर देखता हो, तो इत्थशाल नामक योग होता है। अब है यदि मंदात शीघ्रः विलिप्ता लिप्तार्धहीनस्तदा एष पूर्णः स्यात्। यदि मंद गति ग्रह से शीघ्र गति केवल एक आध विकलाहीन पीछे हो तो यह योग पूर्ण समझा जाता है। अर्थात
शीघ्र गति ग्रह के अंश कला विकला मंद ग्रह के तुल्य हो या आधे कला से कम विकला मात्र अल्प हो तो पूर्ण, अन्यथा सामान्य या वर्तमान इत्थशाल योग होता है। अन्यथा सामान्यो वर्तमानो वा इत्थशाल इत्यार्थादेव सिद्ध्यति। वर्तमान और पूर्ण इत्थशाल कहकर दो भेद से भविष्यत इत्थशाल कहते हैं, यानी इत्थशाल के भी दो भेद माने गए हैं। शीघ्रो यदा भान्त्यलवस्थितः सन् मंदेग्रभस्थे निदधाति तेजः स्यादित्थशालोऽयमथैष शीघ्रो दीप्तांशकांशैरिः मंदपृष्ठे तदा भविष्यद् गणनीयमित्थशालं त्रिदैवं मुथशीलमाहु लग्नेश कार्याधिपयोर्यथैष योगस्तथा कार्यमुशन्ति सन्तः। शीघ्रो यदा भान्त्यलवस्थितः सन् अग्रभस्थे मंदे निजं तेजः निदधाति तदायं भविष्यत् इत्थशालः स्यात्। अर्थात शीघ्र गति ग्रह यदि राशि के 30वें अंश में हों और उससे द्वितीय आदि अदृष्ट राशि में स्थित मंद गति ग्रह को अपना तेज देता हो, अर्थात मंद गति ग्रह यदि शीघ्र के दीप्तांश से अल्प अंश में हो तब भी इत्थशाल होता है। अथ एष शीघ्रो दीप्तांशकांशः मंद पृष्ठे स्यात् तदापि भविष्यत् इत्थशालं गणनीयम्, वह भविष्य कहलाता है। तथा यदि शीघ्र गति ग्रह ठीक अपने दीप्तांश तुल्य मंद गति ग्रह से पीछे हो तो भी भविष्यत इत्थशाल समझना चाहिए। एवं त्रिधा वर्तमान भूत भविष्य द्रुपम मुथशीलमाहु लग्नेश कार्याधिपयो यथा एक योग स्यात् तथा कार्यम सन्तः उशन्ति कथयन्ति। इस प्रकार तीन भेद से अर्थात वर्तमान भूत और भविष्य इत्थशाल होते हैं। यह योग लग्नेश और कार्येश में जिस प्रकार हो उसी प्रकार से कार्य की सिद्धि मुनियों ने कही है। अर्थात लग्नेश कार्येश में सामान्य इत्थशाल हो तो सामान्य रूप से वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, पूर्ण इत्थशाल हो तो पूर्ण रूप से कार्य सिद्धि हो चुकी है। यदि भविष्यत इत्थशाल हो तो कार्य सिद्धि भविष्य में कहनी चाहिए। फल कहने में विशेषता। यह घोषाध्याय का 7वां श्लोक है। लग्नेश कार्याधि पततस्सहाया यत्र स्युरस्मिन् पति सौम्य दृष्टे तदा बलाढ्यम कथयन्ति योगम विशेषतः स्नेह दृशापि सन्ता। लग्नेश कार्याधि तत्सहाया तत् स्युः अस्मिन् प्रति सौम्य दृष्टे तदा सन्तः योगम बलाढ्यम कथयन्ति। लग्नेश कार्जेश और इन दोनों के सहायक मित्र जिस भाव में हो उस भाव पर उसी भाव के स्वामी और शुभाग्रह की दृष्टि हो तो मुनियों ने योग को बलवान कहा है। यदि मित्र दृष्टि हो तो विशेषकर बलवान योग होता है। भूत भविष्य और वर्तमान फल कहने का प्रकार। स्वर्क्षादित सत स्थानगतः शुभैश्चेद्युते क्षितो भूत भविताथवास्ते तदा शुभम प्राग भवत्सुपूर्ण मग्रे भविष्यत्यथ वर्तते च व्यत्यस्तमस्माद्विपरीत भावे अथेष्ठार्क्षतो निष्ठगृहं प्रपन्नः अभूत शुभम प्राग शुभम तिदानीं संजातु कामेन च भावी वाच्यम। स्वर्क्षादि सत स्थानगतः शुभै युतेक्षित चेत अभूत भविता
अथवा आस्ते तदा क्रमेण सुपूर्णम शुभम प्राग्भूत। स्वराशि अर्थात स्वराशि स्वोच्च आदि शुभस्थान स्थित ग्रह यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो गया हो तो शुभ फल भी हो गया। युक्त दृष्ट होने वाला हो तो फल भी होने वाला है। यदि युक्त दृष्ट वर्तमान हो तो फल भी वर्तमान है, ऐसा कहना चाहिए। अग्रे अस्माद् विपरीत भावे व्यत्यस्तम वाच्यम अर्थात इससे विपरीत भाव में उल्टा कहना अर्थात नीचादि अशुभ स्थान में पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो गया हो तो अशुभ फल भी पहले हो चुका है। युक्त दृष्ट होने वाला हो तो फल भी होने वाला, और अशुभ से युक्त दृष्ट वर्तमान हो तो अशुभ फल भी वर्तमान है। इदानीम अशुभम वर्तते संजातु कामेन भावी फलम वाच्यम तथा शुभ भवन से अशुभ भवन में आकर वर्तमान हो तो शुभ फल पहले हो चुका, अभी अशुभ फल वर्तमान है तथा जिस प्रकार के स्थान में जाने वाला हो उस प्रकार का फल भावी कहना चाहिए। इसराफ योग का लक्षण शीघ्रो यदा मंद गते रथैक मप्यंस मभ्येति तदेशराफः कार्यक्षयो मूषरिफे खलोत्थये सौम्येन हिल्लाज मतेन चिन्त्यम्। अथ शीघ्रो यदा मंदगते एक मप्यंसम अग्रे अभ्येति तदा इशराफः स्यात् खलोत्थेः मुशरिफे कार्यक्षयः स्यात्। यदि अर्थात यदि मंद गति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह एक अंश यानी अंश अब्द भाग वाचक है, एक अंश भी अधिक हो जाए तो इशराफ योग होता है। इशराफ का ही नाम मुशरीफ भी है। मुशरीफ योग पापग्रह जनित हो तो कार्य का नाश होता है। कार्यक्षय सौम्ये मुशरीफे सती कार्यक्षय न इति हिल्लाज मतेन चिंत्यम। यदि शुभग्रह जनित हो तो कार्य का नाश नहीं होता है, यह हिलाज नामक आचार्य के मत से समझना चाहिए। अब नक्त योग का लक्षण लग्नेश कार्याधिपयोर्न दृष्टि मिथोथ तन मध्यगतोपि शीघ्र आदाय तेजो यदि पृष्ठ संस्थान न्यषेद्यथा न्यत्र ही नक्त में तत्। भाव लग्नेश कार्याधिपयो मिथो दृष्टि न अथ तन्मध्यगतः शीघ्रोपि यदि पृष्ठ संस्था तेजा आदाय अन्यत्र न्यसेत तदा एतत् नक्तम स्यात्। भावार्थ लग्नेश कार्य में परस्पर दृष्टि न हो और उन दोनों के अंशापेक्षया मध्य में स्थित शीघ्र गति ग्रह यदि पृष्ठस्थित अर्थात लग्नेश कार्जेश में जो अधिक गति वाला अल्प अंश से हो उस ग्रह से तेज लेकर अग्रस्थ मंदगति ग्रह को देता हो तो नक्त योग होता है। अब नक्त योग का उदाहरण स्त्री लाभ पृच्छा तनुरस्ति कन्या स्वामी बुधा सिंह गतोरशांसे सूर्यांश कई देव गुरु कलत्रे दृष्टिस्तयो नास्ति मिथोत्र चंद्रः चापे वृखे चोभय दृश्यमूर्ति शीघ्रोष्ट भागे रथवा भवांसे आदाय तेजो बुधतो ददो यज्जीवाय लाभः परतः स्त्रियाः स्यात्। मानो स्त्री लाभ के लिए प्रश्न लग्न कन्या है। अगर किसी ने प्रश्न किया कि स्त्री लाभ होगा या नहीं, तो उस समय अगर हम गणितीय प्रक्रिया से इसको देखें तो कल्पना करो कि वहाँ उस समय प्रश्न लग्न कन्या होता है। अब लग्नेश बुध 6 अंश से सिंह में है तथा कार्जेश गुरु 12 अंश से सप्तम भाव मीन में है। दोनों में परस्पर दृष्टि नहीं है।
अब इन दोनों के मध्य वृक्ष अथवा धनु के 8वां 11वां अंश में होकर चंद्रमा दोनों को देखता हुआ बुध से तेज लेकर गुरु को देता है। इसलिए यह नक्त योग हुआ, अतः दूसरे के द्वारा स्त्री का लाभ होगा, ऐसा समझना चाहिए। अब यमया योग का लक्षण। अतः अंतः स्थितो मंद गतिस्तु पश्ये दीप्तांशकैर्द्वावथ शीघ्रतस्तु नीत्वा महो यच्छति मंदगाय कार्यस्य सिद्धये यमया प्रतिष्ठः। अंतः स्थितो मंद गति दीप्तांशकैः द्वौ पश्येत् अथ शीघ्रतः महः नीत्वा मंदगाय यच्छति तदा कार्यस्य सिद्धये यमया नामा योगः प्रतिष्ठः। अर्थात यदि लग्नेश कार्येश में परस्पर दृष्टि न हो और अंशापेक्षया उन दोनों के बीच में दोनों की अपेक्षा मंद गति ग्रह यदि शीघ्र गति से तेज लेकर मंद गति ग्रह को देता हो तो कार्य सिद्धि कारक यमया नामक योग होता है। इस प्रकार इसका उदाहरण हम अगले दिन बताएंगे। आज इतना ही तक।